अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली मशहूर ज़माना पनामा कैनाल इस वक्त हजारों कार्गो शिप्स से भरी पड़ी है। ये तमाम की तमाम कार्गो शिप्स इस पनामा कैनाल के अंदर फंसी पड़ी हैं। दुनिया की, जी हाँ, पूरी दुनिया की 6% तिजारत के इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबने के चांसेस भी पैदा हो चुके हैं, क्योंकि ये एक कैनाल पूरी दुनिया की 6% तिजारत को कंट्रोल करती है, पैसेज देती है। पनामा कैनाल 80 किलोमीटर लंबी है और इस वक्त इस कैनाल के अंदर हजारों कार्गो शिप्स ऐसी हैं जो कि रास्ता ढूंढने में मसरूफ हैं। ये तमाम कार्गो शिप्स इस कैनाल को क्रॉस करना चाहती हैं लेकिन क्रॉस कर नहीं पा रही। पनामा कैनाल 100 साल पुरानी है दोस्तों, और ये दुनिया में इंजीनियरिंग मार्वल्स के तौर पर जानी और पहचानी जाती है। हर साल 14,000 कार्गो शिप्स इस कैनाल का इस्तेमाल करती हैं। अब इस कैनाल में ऐसा क्या मसला आया कि हजारों कार्गो शिप्स इस कैनाल में फंस चुकी हैं? ये जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। 1904 में पनामा कैनाल की खुदाई का काम शुरू हुआ और पनामा कैनाल को बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अमेरिकी हुकूमत का इस कैनाल को बनाने में जो टोटल खर्चा आया वो था $375 मिलियन। 40,000 के करीब लोगों ने 10 साल तक इस कैनाल की डेवलपमेंट, इसको बनाने में सर्फ कर दिए। ये उन जमानों में अमेरिका की तारीख का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था। 5,000 के करीब लोगों ने इस कैनाल की तामीर के दौरान अपनी जानें दे दी। 1914 में इस कैनाल को फुली ऑपरेशनल, फुली फंक्शनल कर दिया गया। ये कैनाल बेसिकली तो पनामा मुल्क के अंदर बनाई गई थी दोस्तों, लेकिन 1970 तक अमेरिका इस कैनाल का मालिक था। 1970 तक इस कैनाल को मुकम्मल तौर पर अमेरिका कंट्रोल करता था और उसके बाद 1970 में अमेरिकी हुकूमत ने ये कैनाल पनामा मुल्क को वापस कर दी। 1970 में इस कैनाल की ओनरशिप बदली, इसकी मिल्कियत बदली और अब ये कैनाल पनामा मुल्क के अंडर है, उनके नाम पर है। पनामा की इक्तसादी तरक्की का या इक्तसादी इंडिपेंडेंस का 10% हिस्सा अब इसी कैनाल से आता है। इस कैनाल से कोई भी किश्ती गुजरेगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। छोटे साइज की जितनी भी किश्तियां या वेसल हैं वो टैक्स अदा करती हैं $10,000, जबकि बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स 3 लाख अमेरिकी डॉलर्स तक का टैक्स अदा करती हैं पनामा कैनाल को इस्तेमाल करने के पीछे पनामा की हुकूमत को। पनामा की हुकूमत इस कैनाल से एक और तरीके से भी ठीक ठाक किस्म के पैसे छाप रही है। वो तरीका ये है कि पनामा की हुकूमत ने ये कहा हुआ है कि अगर आप अपना कार्गो शिप बाकी तमाम जहाज़ों या कार्गो शिप्स की निस्बत पहले गुजारवाना चाहते हैं तो फिर आप पनामा की हुकूमत को एक्स्ट्रा पैसे पे करें तो आपका बहरी जहाज़ बाकी तमाम बहरी जहाज़ों की निस्बत पहले कैनाल में से गुजार दिया जाएगा। इसकी मिसाल ये ले लें कि हाल ही में एक ऑयल टैंकर ने पनामा की हुकूमत को $2.4 मिलियन पे किए कि उसे कैनाल में मौजूद जितने भी बहरी जहाज हैं उनमें सबसे पहले कैनाल को क्रॉस करने की इजाजत दी जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पनामा कैनाल को आखिर मसला क्या पेश आया है कि पूरी दुनिया की तिजारत का बेड़ा गर्क होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये मैकेनिज्म समझें कि पनामा कैनाल के ऊपर बहरी जहाज इस कैनाल को क्रॉस कैसे करते हैं। समझिए कि इस कैनाल के ऊपर 3 दरवाजे लगे हैं। कोई भी बहरी जहाज जब पहले दरवाजे के ऊपर आता है और दरवाजा खुलता है तो कैनाल के साथ अटैच 2 कुदरती झीलों का पानी ऑटोमेटिकली आकर इंडल्ज होता है, मिक्स होता है कैनाल के पानी के साथ और वाटर लेवल को राइज कर देता है।
वाटर लेवल राइज होगा तो ऑटोमेटिकली शिप भी ऊपर जाएगी। अब जब शिप एक सर्टेन हाइट तक पहुंचती है तो सामने मौजूद होता है दूसरा गेट खोला जाता है। तो फिर इसी तरीके से कुदरती झीलों का पानी वहां पर भी वाटर लेवल को राइज करता है और शिप जाकर पहुंच जाती है तीसरे दरवाजे के सामने। सो पनामा कैनाल के लिए ये दो कुदरती झीलें बेहद अहम हैं। इन कुदरती झीलों का पानी इस्तेमाल करके ही वाटर लेवल को ऊपर नीचे करके ही शिप्स को गेट्स में से गुजारा जाता है या पैसेजेस में से गुजारा जाता है। अब पनामा में बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही, खुश्क साली है, कहत पड़ चुका है और वाटर लेवल्स हर जगह के ऊपर काफी नीचे आ गिरे हैं। कई झीलें खुश्क हो चुकी हैं, कई मेजर दरिया ऐसे हैं जिनका पानी बेहद खतरनाक हद तक नीचे जा चुका है। अब ये सब कुछ देखते हुए पनामा की हुकूमत ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं। डेली बेसिस के ऊपर पहले पनामा कैनाल में से 40 जहाज डेली गुजरा करते थे। अब इन जहाजों का नंबर कम करके 32 कर दिया गया है। इसका नुकसान ये हुआ है कि पनामा कैनाल के गेट्स के ऊपर बहरी जहाजों की लाइनें लग गई हैं। पहले एक बहरी जहाज को पनामा कैनाल के गेट के ऊपर 4 दिन वेट करना पड़ता था, वो भी मैक्सिमम अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो जाए। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया जाता था किसी भी कार्गो शिप का और उसका फौरन से नंबर लाकर उसे कैनाल में से गुजरवा दिया जाता था। अब चूंकि खुश्क साली, कहत साली और बाकी तमाम मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, लिहाजा 4 डेज़ का ये वेटिंग पीरियड जा चुका है 20 दिन के वेटिंग पीरियड के ऊपर। अब बहरी जहाज 20-20 दिन तक पनामा कैनाल के बाहर खुले समुद्रों में वेट कर रहे होते हैं कि कब उनका नंबर आएगा और वो कैनाल को क्रॉस करेंगे। इस वेट की वजह से पनामा कैनाल के बाहर खुले समुंदर में बहरी जहाज़ों या तिजारती माल बरदार जहाज़ों के ग्रो बन चुके हैं। हजारों माल बरदार बहरी जहाज खुले समुंदर में इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि यूं समझिए कि स्टक हैं। इन तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कार्गो शिप्स के जो मालिकान हैं या इनको ओन करने वाली जो कंपनीज हैं, उन्होंने अल्टरनेट तिजारती रूट्स के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, लिहाजा सबसे कामयाब रूट इन लोगों को आर्टिक आइस की तरफ का लगता है, जहां पर समर सीजन में बर्फ काफी हद तक पिघल जाती है। अगर पनामा में इसी तरह कहत साली जारी रही, वहां पर बारिशें ना हुई, तो फिर इस कंट्री का फ्यूचर पनामा कैनाल को लेकर काफी तारीक नजर आता है। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।